उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी एक पुरानी हवेली, जहां हर रात किसी बच्ची की हंसी गूंजती है और हर सुबह कोई एक कमरा खुला मिलता है, जबकि पूरा घर बंद होता है। रिया अपने माता पिता के साथ दिल्ली से इस गांव में रहने आई थी। उसके पिता को पुरानी हवेली बहुत सस्ते में मिली थी, लेकिन सस्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। रिया को हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा पसंद आया। वहां एक शोकेस में एक बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद पुरानी गुड़िया रखी थी। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, हवेली के पीछे से झूले की चरर चरर की आवाज आने लगी और रिया की नींद अचानक खुल गई। दूसरे दिन रिया अपनी पुरानी गुड़िया को फेंक देती है और उस शोकेस वाली गुड़िया को अपने कमरे में ले आती है। लेकिन तभी गुड़िया ने कुछ कहा, तुम मेरी नई दोस्त हो, अब हम साथ खेलेंगे हमेशा। रिया की मां, जो अब तक पूरी तरह स्वस्थ थी, अगले ही दिन अजीब हरकतें करने लगी। वो बार बार कहने लगी, इस घर में कोई है जो मेरी बेटी को ले जाएगा। रिया अब रात को बातें करती है खुद से या शायद किसी और से। पास के गांव की एक बूढ़ी औरत हवेली के बाहर से गुजरते हुए रिया के पिता से कहती है, इस घर की तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां जो है वो कभी वापस नहीं आया। रिया के पापा को तहखाने में एक पुराना संदूक मिलता है और उसमें रखी होती है एक फोटो, जिसमें वही गुड़िया एक बच्ची के साथ खड़ी है। रिया के पापा ने संदूक से उस गुड़िया को ध्यान से देखा। उसकी पीठ पर एक जलता हुआ नाम खुदा हुआ था। रिया के पापा जब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो वहां रिया अकेली बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। अगले दिन रिया की मां को तहखाने में एक पुराना अखबार मिला। 1964 की कतरन थी, जिसमें लिखा था, 9 साल की बच्ची अनाया को डायन समझकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया। अब हवेली के हर कमरे की दीवार पर जलने के निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो या कोई जला हो। अब रिया की आंखों में अनाया उतर चुकी थी। वो अब खुद रिया नहीं रही। एक रात वो अपनी मां को नींद में खींचते हुए तहखाने तक ले गई और बोली, अब तुम्हारी बारी है। गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक, जिसे सब पागल कहते थे, दरवाजे पर आया और चिल्लाया, अगर उस गुड़िया को जलाया तो अनाया सबको जला देगी। उसे मुक्त करना होगा, जलाना नहीं। लेकिन रिया की मां डर चुकी थी और उसने वही गलती कर दी। गुड़िया जैसे ही आग में डाली गई, हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और रिया जमीन पर गिरकर कांपने लगी। अनाया चीख रही थी, तुम सबने दोबारा धोखा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। गांव में रह रहकर लोगों की मौत होने लगी। जो हवेली के पास आया या जिसने अनाया को हाथ लगाया, सबको वो ले गई। अब वह सिर्फ गुड़िया में नहीं थी, वह पूरे घर में समा चुकी थी। जिस रात गुड़िया को जलाया गया, उसी रात गांव का बूढ़ा तांत्रिक अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने एक ही बात कही, अब वह हवेली नहीं, नरक का द्वार बन चुकी है।
नया शरीर ढूंढ रही है। रिया अब कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन दीवारों पर अकेले बात करती है। उसकी माँ ने उसे एक दिन कमरे के आईने के सामने देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर आईने में उसका अक्स एक 9 साल की जली हुई लड़की का था। मुझे अब नया जीवन मिल गया है। हवेली में काम करने वाली बाई एक सुबह अपने कमरे में मृत मिली। उसके चेहरे पर आतंक के ऐसे निशान थे जैसे उसने मरने से पहले किसी दूसरी दुनिया की चीज देख ली हो। उसके हाथों पर खुदे थे खून से 2 शब्द, अनाया जिंदा है। रिया की मां को अब हर रात हवेली के सबसे पुराने कमरे से किसी के चलने की आवाज आती। कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन एक रात वही अपने आप खुल गया और उसके अंदर से निकली वही शापित गुड़िया, पूरी तरह जली हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। तांत्रिक ने आखिरी बार रिया की मां को एक बात बताई, याम, अगर इस आत्मा को उसके सही इंसाफ नहीं मिला तो वो अब पूरी रिया बन जाएगी और तब ना रिया बचेगी ना ये दुनिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया की मां ने रिया की आंखों में झांका और वहां वो थी ही नहीं। हवेली के तहखाने में एक पुराना तहखाना और था जहां एक गुप्त मंदिर बना था। वहां अनाया को शुद्ध आत्मा मानकर पूजा की जाती थी, क्योंकि उसे जिंदा जलाकर मारा गया था। अब उसी मंदिर से उठ रहा था भयानक गंध और धुआं, जैसे नरक फूट पड़ा हो। एक रात हवेली में तेज चीख सुनाई दी। लोग भागे और देखा कि रिया की मां दीवार से चिपकी खड़ी है, पूरी की पूरी हवा में, और वो सिर्फ एक बात बोल रही है, मैंने अनाया को माफ नहीं किया था, इसलिए उसने मुझे चुना है। और फिर उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई और पूरा कमरा खून से भर गया। अब रिया पूरी तरह अनाया बन चुकी थी। उसकी चाल बदल चुकी थी। वो अब इंसानों की तरह नहीं चलती थी। गांव के बच्चे कहते हैं वो अब हवेली की बालकनी से नीचे झुककर लोगों को बुलाती है, और जो भी पास आता है कभी वापस नहीं आता। गांव का सबसे पुराना पुजारी शिवदत्त एक पुरानी पोथी लेकर आया। उसमें लिखा था, अनाया कभी श्रापित नहीं थी। उसे इसलिए मारा गया क्योंकि उसने हवेली के एक गुप्त रहस्य को देख लिया था। वो रहस्य था हवेली के तहखाने में सालों से हो रही तांत्रिक बलि का। हवेली के असली मालिक राजा सहदेव सिंह ने 100 साल पहले अमृता के लिए 9 मासूम बच्चियों की बलि दी थी। अनाया 10वीं थी, लेकिन वो बच गई और उस बची आत्मा ने अमृता के शाप को अधूरा कर दिया। रिया की आत्मा अब धीरे धीरे जागने लगी थी। वो अनाया के प्रभाव से बाहर आना चाहती थी। एक रात रिया ने आईने के सामने खड़े होकर कहा, अगर तू निर्दोष है तो सच दिखा दे। और फिर आईना टूटा और उसमें दिखा पूरा सच। रिया अब जान चुकी थी अनाया का बदला जरूरी था, लेकिन वो अनंत पीड़ा को पाल रही थी। रिया ने हवेली के उसी कमरे में जाकर अग्नि प्रज्वलित की जहां अनाया को मारा गया था, और कहा, तेरे लिए न्याय होगा, लेकिन तू मेरी देह छोड़ दे। आसमान से बिजली गिरी और हवेली हिलने लगी। गांव वालों को लगा सब खत्म हो गया, हवेली बंद कर दी गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक आदमी को पुरानी हवेली के पास एक गुड़िया मिली, जली हुई, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं।